एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पिंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है वो है मेरा डाइट इन प्रेगनेंसी। अपनी डाइट बता रही हूँ कि भाई मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अपने डाइट को कैसे प्लान करके रखा और मैंने क्या खाया, किस चीज़ों का ध्यान रखा। बहुत लोग होते हैं जो काम के चक्कर में ध्यान रख पाते हैं अपनी डाइट पे, तो वो भी थोड़ा सा गलत रहता है। ठीक से खाना, ठीक से प्रॉपर डाइट को लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ वही बात करेंगे। जो मेरा स्टार्टिंग के 3 मंथ निकले उसमें मेरा डाइट प्लान नॉर्मल था। मतलब जो 3 मंथ बाद जो मेरा स्टार्ट हुआ था उसमें मेरे को थायराइड बता दिया था डॉक्टर ने। तो उसके बाद मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था। उसके बाद मेरा ब्लड काउंट भी बहुत कम हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा मेरा रूटीन चेंज हुआ था। तो जिसमें मैंने डाइट का और अच्छे से ध्यान फिर आगे वाले 6 महीनों में मैंने ज़्यादा रखा था। मैं स्टार्टिंग में क्या है कि फॉलिक एसिड जो एक टैबलेट रहती है वो प्रेगनेंसी में फर्स्ट डे से डॉक्टर स्टार्ट करवा देते हैं। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जो मैं स्टार्टिंग में मेरी स्टार्ट हो गई थी, तो वो दवाइयाँ मैं रूटीन में रख रही थी। उसके अलावा मैं मॉर्निंग में कुछ नाइट में मतलब मैं भिगो देती थी, जैसे बादाम, अखरोट। ड्राई फ्रूट ऐसा है कि ड्राई फ्रूट मैंने पूरी 9 महीने खाए ही खाए हैं। अनहेल्दी हम कितना भी खा सकते हैं, वो होता है ना छोले भटूरे, बाहर का सामान जो भी रहता है हम लोग आराम से खा लेते हैं, हम लोगों को क्योंकि वो चीज़ पसंद होती है। लेकिन हेल्दी जो फूड हो जाते हैं उनको थोड़ा सा खाने में जिनको आदत नहीं है उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। तो जो मेरा रूटीन था स्टार्टिंग के 3 मंथ, उसमें भी मैंने ड्राई फ्रूट अपने रखे थे। बादाम में खाती थी, अखरोट खाती थी। रात में भिगो लेते थे क्योंकि वो गर्म रहते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेगनेंसी में हमें गर्म नहीं खाना चाहिए। अंजीर में खाती थी। अंजीर मुझे किसी ने बोला था कि वो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, तो मैंने नहीं खाया। हाँ, किशमिश मैं भिगो के खा लेती थी। टेस्टी वो नहीं लगती थी, वो अजीब से हो जाती है फूल के, पर फिर भी मैंने वो खाई। फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऐसे थे जो मैं खा लेती थी भिगो के मॉर्निंग में उठते ही। चाय हमेशा मैंने पूरे 9 महीने चाय पी है। लास्ट में जाते जाते मुझे डॉक्टर ने मना करा था कि तुम चाय सुबह उठते ही मत पिया करो खाली पेट, लेकिन मैं चाय बहुत पीती थी, तो चाय मेरे रूटीन में चलती रही, वो मैंने छोड़ी नहीं। जो कि गलत है, चाय नहीं पीनी चाहिए, वो चाय बहुत पसंद है तो मैंने वो नहीं छोड़ी थी। तो ड्राई फ्रूट खा के मॉर्निंग में उसके 1 सवा 1 घंटे बाद मैं चाय पीती थी। रस, ब्रेड या जो भी मेरे को ठीक लगता था, बिस्किट वगैरह मैं कुछ ना कुछ ले लेती थी। उसके बाद मैं फ्रूट हालांकि मुझे फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अभी भी नहीं खाती हूँ। घर में हमेशा आते हैं फ्रूट, मैं रखे रहते हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। मिठाइयाँ मैं बहुत खाती हूँ, फ्रूट वगैरह नहीं खाती हूँ। तो उस टाइम पे पर रोहन ने पूरा ध्यान रखा था कि डेली 1 सेब तो ज़रूर खानी है। अनार तो क्या था कि ब्लड मेरा, जब मैंने अपना प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम जो मेरा टेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में ही, तो उसमें भी मेरा 10 ग्राम के आसपास ही था। मतलब था, डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा ध्यान दो। तो उस टाइम मैंने अनार खाना स्टार्ट किया था कि लास्ट में दिक्कत बनी थी, नहीं बना था। तो लेकिन मैं उस टाइम पे अनार खाती थी, सेब खा लेती थी और केला खा लेती थी। ये मैं फ्रूट खाती थी। उसके बाद हाँ, लंच टाइम में मैंने अपनी सब्जियों पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मैं ज़्यादा दालें नहीं खाती थी, मैं ज़्यादा ये हरी हरी सब्जियां जो भी रहती है मैं वो भी नहीं खाती थी स्टार्टिंग में। मतलब अभी तक भी मैं उतना नहीं पसंद करती थी, अब मेरा रूटीन बन गया था तो अब मेरे को अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ। तो उस टाइम पे मैं दिन में रोटी और दही, मैंने पूरे 9 महीने दही खाई है। जो पूरा 9 महीने मैंने जो कंटिन्यू बिल्कुल रखा है वो मैंने दूध रखा है। दूध मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। हालांकि मैं अभी तक भी दूध पीती रही हूँ। वो एक रीज़न वो भी है कि बॉडी को इतना कैल्शियम चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो झाइयाँ झाइयाँ जिनको बोलते हैं ना, कैल्शियम की वजह से ज़्यादातर प्रेगनेंसी में वो आ जाती है। तो इस वजह से मैंने दही और दूध पे मैंने पूरा ध्यान दिया, वो मैंने हमेशा लिया है। तो लंच टाइम में मैं हमेशा 1 कटोरी दही, सब्जी हो जाती थी, जो भी सब्जी मतलब रूटीन में बनती थी। मॉर्निंग रोहन के लिए ऑफिस जाते थे तो वो लेके जाते थे, तो वही सब्जी जो भी बनती थी वो लेती थी। तथा 2 रोटी 3 रोटी, हालांकि 3 रोटी से तो कम नहीं खाती हूँ, 3 या 4 भी खा लेती थी। तो वो रोटी ज़रूर खा लेती थी। ये सैलेड में खीरा वगैरह मुझे पसंद है, वैसे स्टार्टिंग से ही पसंद है, तो मतलब हमेशा से ही पसंद है, तो इसलिए मैं वो भी हमेशा ले लेती थी। उसके अलावा मैंने अपना नारियल पानी स्टार्ट करवाया था। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, तो जितना हम लोग लिक्विड लेंगे उतना बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो नारियल पानी मैं ले लेती थी। बहुत नहीं लिया है कि हाँ बिल्कुल रूटीन में रखा मैंने नारियल पानी को, पर ये है कि 3-4 दिन ज़रूर ले लेती थी। मॉर्निंग में लेती थी, वो भी कई बार दिन में ले लेती थी, जब मतलब मॉर्निंग में नहीं टाइम लगा है उस चीज़ में, तो फिर मैं उसको नारियल पानी को मैं दिन में कहीं कभी ना कभी मतलब शाम से पहले पी लेती थी। शाम का जो टाइम रहता है उस टाइम पे फिर मैं चाय ही पीती थी, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। तो मुझे वेट रहता है, आज भी मुझे इंतज़ार रहता है कब 4-5 बजे और मैं जाके चाय बनाऊँ, चाय पीऊँ। तो मुझे चाय इतने पसंद था। पर बीच बीच में जैसे मखाने हो गए, मैंने मखाने खूब खाए हैं।
और भी कुछ ना कुछ ऐसे चने हो गए, भुने हुए चने हो गए, और मीठे मीठे ना ऐसे कुछ आते थे, वाइट वाइट कलर में रहता है तो मीठा रहता था वो, तो वो हो गए। ये सब चीज़ें मैं दिन भर में जैसे कभी भी मन करता है कुछ भी खाने का तो वो मैं वैसे खा लिया करती थी। शाम में मैं चाय पीती थी, नॉर्मल ब्रेड, रस्क, बिस्किट जो मेरे को लेना होता था मैं वो लेती थी। शाम में मेरा जो पहले स्टार्टिंग में जो मेरा रूटीन रहा खाने का, वो थोड़ा सा ऐसा था कि अगर रोहन 8 बजे आ रहे हैं तो हम 9 बजे खाना खा रहे हैं, कभी हम 9:30 खाना खा रहे हैं, कभी हम 10 बजे खाना खा रहे हैं। तो रात का खाना मेरा ऐसा हो जाता था, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी तो डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जब भी खाती थी पचा रहता था, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि भाई मुझे अभी नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैंने इसलिए ना रात में इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे दिक्कत होएगी नहीं होएगी। तो मैं जब मुझे भूख लगती थी या जब भी रहता था मैं खा लेती थी। सोने से पहले मैं 1 गिलास दूध ज़रूर पीती थी, बट ये रहता था। और डॉक्टर ने स्टार्टिंग में मुझे एक प्रोटीन पाउडर लिख दिया था, तो वो भी मैं कभी भी जैसे मॉर्निंग में कभी दूध ले लेती थी, या फिर दिन में भूख लग रही है, लंच के बाद में मन है कुछ खा लूँ या पी लूँ, तो वो प्रोटीन पाउडर में 1 गिलास दूध में डाल के वो भी ले लेती थी। तो वो भी बहुत अच्छा था, पर उससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये मैंने आगे आने वाले अपने 3 से 4 महीने के बाद में मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, तो वो वेट मेरा बहुत उसने बढ़ा दिया था। लेकिन प्रोटीन पाउडर कहते हैं प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो आप वैसे तो दालों से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो, वैसे प्रोटीन आपको वैसे भी बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उतना प्रोटीन खा भी नहीं पाते हैं, मतलब इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं प्रोटीन को। तो इसलिए डॉक्टरों को रहता है कि कोई दवाइयाँ चला दे या फिर कोई पाउडर ऐसा दे दे जिसको हम घोल के पी लेते हैं। तो लेकिन ठीक है, उस पाउडर से मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा बढ़ गया था, वो मैं मानती हूँ। लेकिन ये था कि टेस्टी था, अच्छा था, एक गिलास में पी लेती थी, तो ये था कि उसने मेरा वेट तो बढ़ा दिया था। उसके अलावा शाम में मैं दूध पी के सो जाती थी। जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने निकले वो मेरे नॉर्मल थे, बस यही रूटीन चलता रहा। उसके बाद जो मेरा टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में 8 ग्राम खून हो गया था। तो वो सब लोगों ने बोला कि इतने तो अनार खा रही है तू, फिर भी कैसे वेट इतना कम कैसे हो गया, जो कि गलत था। डॉक्टर ने भी बोला कि ऐसा नहीं है कि हाँ बस खाली आप अनार खा लोगे तो आपका ब्लड ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको और भी कई सारी चीज़ों को काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, मेरा भाई बोलता है मुझे कि जितना तू खुश रहेगी, जितना हैप्पी रहेगी, पहले भी बोलता था प्रेग्नेंट थी जब भी, और अभी भी बोलता है, तो कि सबसे ज़्यादा तो चेहरे पे चमक आती है। अगर आप लोग हमेशा हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो ना, तो थोड़ा सा होता है ना फेस पे हमेशा ग्लो बना रहता है। तो वो उस टाइम पे भी बोलता था कि खून तो अपने आप बढ़ जाएगा तेरा, बस तू खुश रहा कर, टेंशन वेंशन मत ले इधर उधर की कि भाई कोई भी टेंशन लेके बैठे रहे, तो वो चीज़ नहीं करनी है, बस खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो अपने आप सारा ठीक हो जाएगा तेरा। तो वो भी उस टाइम पे बात रहती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा 8 ग्राम खून था। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे कुछ नहीं पता है, नॉर्मल होगा सिजेरियन होगा, ब्लड चाहिए नॉर्मल कम से कम 10 से 11-12 ग्राम खून होना चाहिए बॉडी में। तो पर वो उस टाइम पे मेरा 8 ग्राम हो गया था, तो वो एक चिंता की बात थी कि नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी कुछ टैबलेट ऐसे दवाइयाँ शुरू करवा दी कि भाई ब्लड ठीक हो जाएगा, काउंट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन उससे भी मेरा कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ा था। 8 से 8.5, 8.5 से 8, बस ये इतना ही घूमता था हर बार के टेस्ट में, इससे ऊपर नहीं जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरा 7th-8th मंथ स्टार्ट हुआ। तो बोला कि भाई अब थोड़ा सा ब्लड पे भी ध्यान दो, हरी सब्जियां खाओ, जो मतलब उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली ऐसे खाने को। तो मुझे था कि फिर क्या खाया जाए भाई जिससे थोड़ा सा स्टार्टिंग मतलब अच्छे से ब्लड बढ़ जाए। तो सच बताऊं तो मुझे ऐसे मतलब भरोसा नहीं हुआ कि मतलब ये सब खाने से मतलब ऐसे सच में इतनी जल्दी 15 से 20 दिन में मेरा ब्लड 8 से 10 ग्राम की 10.5 ग्राम हो गया था बड़े आराम से। 20 दिन के अंदर अंदर वो मतलब बढ़ गया। तो मैं रिपोर्ट कभी अगर बैठूंगी, अभी फ़िलहाल मैं दिखा नहीं रही हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं कभी बैठूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी रिपोर्ट कि भाई सच में मतलब। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि रोहन ने कहा कि एक काम करते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम था, गाजर खूब आ रही थी गाजर उस टाइम पे, तो और चुकंदर बहुत आ रहे थे उस टाइम पे। तो रोहन ने क्या किया, स्टार्ट मॉर्निंग में खुद से ही कि भाई बाद में तो तू आलस दिखाएगी, तो पहले से ही उन्होंने मतलब ऑफिस टाइम में मैं खाना बनाती थी और रोहन साइड में जूस बनाते थे। मतलब डेली हमारा वो जूस बनने लगा, डेली वो गाजर का, चुकंदर का। उसमें डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 2 आंवले डेली डालो, अगर आप 2 गिलास जूस बना रहे हो या 1 गिलास, मतलब अगर आप आंवला आपको बहुत खट्टा लग रहा है तो ठीक है, 1 भी ठीक है, नहीं तो आप दिन के 2 आंवला, उन्होंने वैसे मुझे बोले थे कि दिन में 2 आंवला जरूर खाओ, कच्चा खा सकते हो या किसी जूस में मिला के पी सकते हो, जो आपको ठीक लगे। रोहन ने फिर डेली जूस बनाना स्टार्ट किया मॉर्निंग में,
उसमें वो गाजर, चुकंदर, अनार और थोड़ा सा उसमें 2 या 3 आंवला डाल देते थे। तो ये जो हमारा एक रूटीन था ना, जो ये पूरे 20 से 22 दिन पूरा चला है, और उतने में ही मेरा ब्लड काउंट 10.5 ग्राम हो गया था बड़ी आसानी से। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उससे जो 1 हफ़्ता पहले मेरे टेस्ट हुए थे कुछ, और उन्होंने कहा था कि आपकी डिलीवरी 26 फरवरी के आसपास होगी, 24-25 फरवरी के आसपास होगी। लेकिन मेरी डिलीवरी अगले हफ्ते ही हो गई थी, क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट होते ही कुछ कॉम्प्लिकेशन बन गए थे, जिसकी वजह से डिलीवरी मेरी उसी टाइम पे हो गई थी, 1 हफ्ते बाद ही। लेकिन ब्लड काउंट मेरा 20 दिन के अंदर अंदर बढ़ करके 8 से 10.5 ग्राम हो गया था। तो जो बहुत बेस्ट चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। अगर भाई किसी को भी ब्लड की प्रॉब्लम है, नहीं बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी के लिए हो या वैसे भी, भाई ब्लड काउंट अच्छा होना चाहिए बॉडी के अंदर, तो उसके लिए अगर भाई नहीं किसी का बढ़ रहा है ब्लड, तो फिर वो ज़रूर से ज़रूर चुकंदर का, गाजर का। हालांकि मेरे को थोड़े कई लोग ऐसे बोलने लगे कि चुकंदर नहीं, मतलब चुकंदर नहीं पीना चाहिए, उससे बच्चे का कलर डार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे के ऊपर थोड़ी वो जाके गिर रहा है, जो बच्चे का कलर होगा वो तो ब्लड के लिए है। तो पर बहुत अच्छा है। अगर भाई आप लोगों को अगर ट्राई करना हो तो, भरोसा ना हो तो ट्राई करके ज़रूर देखो। चुकंदर और आंवला, आंवला बहुत बेस्ट है, चुकंदर बहुत बेस्ट है, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, आंवला हो गया, उसमें अनार मिला लो, थोड़ा मीठा हो जाएगा, उससे आप लोगों को थोड़ा सा पीने में और अच्छा लगेगा। तो आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो, आप लोग भी बना के अपना जूस पी के देख सकते हो। भाई अगर प्रॉब्लम है तो ब्लड की, तो एक बार उसको ज़रूर ट्राई करें। तो ऐसे करके मेरा ब्लड बढ़ गया था, तो ब्लड काउंट भी अच्छा हो गया था। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, और थायराइड की टैबलेट मैं गलत ले रही थी। मॉर्निंग में वो खाली पेट लेनी होती, और मैं उसको नॉर्मल नाश्ता करने के बाद ले रही थी, क्योंकि दिल्ली में एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा था कि आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि भैया आप आगे से आओगे चेकअप में, बेबी की ग्रोथ बड़ी होनी चाहिए, आपकी नहीं। तो फिर उन्होंने मेरी मॉर्निंग की चाय बंद करवा दी थी। उन्होंने कहा था सुबह उठने के बाद आप कुछ भी मीठा नहीं लोगे, ग्रीन टी पे उन्होंने बोला था, ग्रीन टी पे आ जाओ, नींबू पानी पे आ जाओ। हाँ, नींबू पानी मैं पहले ले लिया करती थी 2-4 बार, जब थोड़ा सा ऐसे सुबह उठ के हल्का हल्का सा ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मन सा वोमिटिंग जैसा लग रहा हो, या फिर वैसा भी थोड़ा सा होता है, वीकनेस सी लगती है, तो नींबू पानी मैं पहले भी 1 आध बार ले लेती थी। पर उतना रूटीन में नहीं था मेरा वो नींबू पानी। तो उसको रूटीन में बोला डॉक्टर ने, या तो ग्रीन टी लो मॉर्निंग में उठ के, या फिर आप नींबू पानी बना के पियो। एकदम से उठ के आपको चाय नहीं पीनी है। चाय आपको पीनी है तो आप दोपहर के आसपास पियो, मतलब पहले मॉर्निंग में फ्रूट ले लो, जूस ले लो, ये सब लो। ये चाय वगैरह नहीं लेनी है, चीनी नहीं लेनी है। चक्कर में फिर मेरा जाके वेट पे ध्यान दिया गया। मेरा 70 kg मेरा वेट था जब मैं प्रेगनेंसी का मेरा सेकंड मंथ चल रहा था, जब मेरा टेस्ट हुआ था, तो मैं 70 किलो की थी। जब मेरी डिलीवरी हुई, जब मैं 85 किलो की हो चुकी थी, 85 मेरा वेट हो चुका था। और जबकि मेरा 1 महीने पहले डिलीवरी हुई है। अगर डिलीवरी में अभी जो 20-25 दिन बचे थे, अगर वो और मैं लेके चलती तो मैं 90 से पार हो जाती, आराम से हो जाती। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि बहुत गलत चीज़ था उस टाइम पे। तो फिर डॉक्टर ने जब मेरे को सजेस्ट किया कि आपको मॉर्निंग में ग्रीन टी वगैरह लेनी है, तो उसके बाद फिर मैंने वो रूटीन ठीक करी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में लास्ट में जाते जाते मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे मुझे, पर मेरी प्रेगनेंसी लास्ट में जाते जाते बड़े बहुत ही प्यारे बाल और अच्छे हेल्दी बाउंसिंग वाले, एकदम मतलब ऐसा लगता था बहुत भारी भारी से बाल हो गए। तो वो कुछ यही था कि हम लोग दूध दही ये सब अच्छे से खा रहे थे, हमारा खाना अच्छा था, हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, हम फ्रूट खा रहे हैं, तो होता है ना, वो चेहरे पे भी आ गया, और स्किन पे भी दिखने लगता है, हमारे बालों पे भी दिखने लगता है। तो वो चीज़ थी उस टाइम पे। तो बस यही था मेरा डाइट। ध्यान देने वाली बात हो जाती है, दवाइयाँ बिल्कुल प्रॉपर लेनी होती हैं, खाना थोड़ा सा टाइम से खाना होता है। डॉक्टर ने मेरा खाना भी चेंज करवा दिया था लास्ट में, कहते थे कि 7 साढ़े 7 के बाद कुछ नहीं खाना है, हो सके तो दूध भी 7:30 के अंदर अंदर ले लो, उसके बाद आप सो जाओ, बस जब आपको नींद आ रही है आप सो लो, और उसके बाद आप कुछ भी खाना नहीं है आपको। तो डॉक्टर ने वो सब मना किया, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। तो यही है कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से अगर आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, आप लोग खूब अच्छे से चलो फिरो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना काम कहते हैं कि इतना काम करना चाहिए, उतना काम करना चाहिए, लेकिन भाई बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं काम, या वर्किंग हो जाते हैं, बाहर जॉब वगैरह करते हैं, या घर में भी हैं, वो भी नहीं अगर उतना कर पा रहे हैं, या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो भी है कि भाई वो लोग हेल्पर रख लेते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डेली
ज़्यादा नहीं तो चलो, तो जितना मॉर्निंग में चलो, शाम में चलो, आप जितनी वॉकिंग करोगे उतना बहुत बेस्ट है। उतने से हो जाता है कि भाई हम लोग अगर पूरे दिन में अपना रूटीन अच्छा रखें, खाना पीना अच्छा रखें, एक्टिव रहें, और लास्ट में जाते जाते खासकर बहुत एक्टिव हो जानी चाहिए बॉडी, खुद से ही फिर हमारी अपने आप से नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे बना के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा क्या है कि ना सारी चीज़ें, हालांकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सदियाँ बीत गई है तो उन चीज़ों को याद कर रही हूँ। मेरे अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही था। अभी मेरा बच्चा 10 महीने का ही हुआ, अभी पीछे 26 तारीख को 10 महीने का ही हुआ है वो। तो पर ठीक है ना, अच्छा लगता है अपने बारे में आप लोगों को बताना और अपनी चीज़ों को वापस से याद कर। यही था आज की वीडियो में, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलेंगे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखें।